नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जब भी हम कोई नई गाड़ी परचेस करने सोचते हैं या नई गाड़ी खरीदने की प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले माइंड में जो डाउट आता है, क्वेश्चन आता है कि अभी करंट मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ गई हैं, तो क्या हमको इलेक्ट्रिक यानी कि ईवी कार लें या पेट्रोल कार लें या डीजल कार लें, कौन सी कार लेना चाहिए, ये मन में कन्फ्यूजन बना रहता है। इसी के चलते मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स कंसिडर किए, उन पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद आप खुद कंक्लूजन निकाल पाएंगे कि क्या हमको अभी कौन सी गाड़ी हमारे लिए बेस्ट रहेगी और कौन सी खरीदना चाहिए। आइए जानते हैं पॉइंट्स के बारे में कि जब भी मान लीजिए कि आप कोई कार खरीद रहे हैं, आपका ड्रीम कार, आप खरीदने से पहले 10 बार सोचते हैं, रिसर्च करते हैं, गूगल करते हैं, फिर यूट्यूब वीडियोस देखते हैं या अपने फ्रेंड सर्कल, रिश्तेदार, रिलेटिव से पूछते हैं भाई मेरे लिए कौन सी बेस्ट कार रहेगी, फिर वो अपने अकॉर्डिंग आपको सजेशन देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी आपको नई गाड़ी परचेज करना है तो जब आपके पास ऑप्शंस हैं, आप ईवी, पेट्रोल और डीजल, तो डीजल की पहले हम बात कर ले। आज के समय में डीजल कार का क्या है, देखा जाए तो जिनकी रनिंग ज़्यादा रहती है वही परचेज करते हैं या फिर वो सीएनजी शिफ्ट होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर जो डीजल कार है उसको 10 साल के बाद बैन किया जा रहा है और यहाँ तक देखा जाए तो कुछ समय बाद पूर्ण रूप से बंद किया जा रहा है। तो डीजल कार लेना एक सही समझदारी नहीं होगी, क्योंकि जब दिल्ली में बंद हो रहा है तो बड़े बड़े शहर जो मेट्रो शहर्स हैं उनमें भी डीजल कार बंद करने की गवर्नमेंट की प्लानिंग है। तो डीजल कार को तो अभी हम इग्नोर कर देते हैं। यदि आपकी रनिंग ज़्यादा है, जो डीजल की ओर जाते हैं, तो फिर वो ईवी पे क्यों ना शिफ्ट हो, सीएनजी पे क्यों शिफ्ट ना हो। तो हाँ, अभी हम क्या करते हैं, डीजल कार को अभी हम इस पर डीजल पे बात नहीं करते हैं, ठीक है। डीजल कार को इग्नोर कर देते हैं इस पॉइंट में। अब हम बात करते हैं कि ईवी लें या पेट्रोल लें, ठीक है। ईवी और पेट्रोल को समझने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा और एग्जांपल में हम कंपेयर करेंगे कि ईवी और पेट्रोल की कॉस्ट क्या है, इसके बाद मेंटेनेंस और रनिंग कॉस्ट क्या है। तो सबसे पहले हम देखें कि यदि हमको ईवी और पेट्रोल खरीदना है, यानी कि इलेक्ट्रिक कार या पेट्रोल कार में से हमको फाइनल कंक्लूजन निकालना है, ठीक है। कंक्लूजन निकलेगा बहुत ही बढ़िया सोच समझ के। मैंने आपको ये वीडियो बताई ताकि जो आपको उससे रिलेट कर पाएंगे और आप अपने लिए बेस्ट कार सेलेक्ट कर पाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखते रहे आप, ठीक है। इलेक्ट्रिक वर्सेस पेट्रोल कार में हम कंपेरिजन करते हैं कि हमको कौन सी बेस्ट खरीदना होगा। तो उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं अभी टाटा टियागो। टाटा टियागो जो गाड़ी है वह इलेक्ट्रिक में या ईवी भी आती है, पेट्रोल भी आती है। तो उसकी पहले हमको प्राइस देखना पड़ेगी, फिर उसकी माइलेज देखना पड़ेगी, ईवी में रनिंग जो है उसकी कैपेसिटी रेंज देखना पड़ेगी, फिर पर किलोमीटर निकालना पड़ेगी। तो इससे आपका कंक्लूजन क्लियर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे टाटा टियागो पेट्रोल कार सर्च किए या उनका उसके ऑल मॉडल्स मैंने यहाँ पे सर्च किए, कार वाले वेबसाइट पे सर्च होके आ गया। यहाँ पे इसकी टाटा टियागो जो है उसकी जो प्राइस यहाँ पे निकल कर आ रही है वो आप देख सकते हैं 5 लाख से लेके 8-20 के बीच में है, 560 से 820। तो 6 से 8 या 6 से 9 लाख के बीच में हमको टाटा टियागो कार आ रही है पेट्रोल में। इसके ऑल वेरिएंट्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए मैंने पेट्रोल, सीएनजी, मैनुअल, ऑटोमेटिक सभी पे मैंने टिक कर दिया। यहाँ पे चेक मार्क करने के बाद यहाँ पे आप प्राइस देखें 5.66, 6.4, 6.5, 6.7, 6.9, 6.95, 7.1, 7 और टोटल लास्ट में देखा 8.2, मैक्सिमम 8.2 जो है इसकी सबसे टॉप मॉडल जो कार है टाटा टियागो की उसकी प्राइस आती है। तो हम इसको मान लेते हैं कि आप अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्राइस हो सकती है, तो इसको लगभग हम 9 लाख मान लेते हैं। टॉप मॉडल 9 लाख में हमको मिलेगा और बेस मॉडल हमको जो मिल जाएगा इसका 6 लाख मिल जाएगा। तो इसकी हमने देख ली टाटा टियागो जो प्राइस है पेट्रोल में 6 से लेकर 9 के बीच में हमको मिल जाएगी। अब इसी टाटा टियागो चूंकि ईवी बनाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आती है इसकी, तो उसकी प्राइस हम पहले देख लेते हैं। टाटा टियागो की प्राइस यहाँ पे निकल कर आ रही है 8.6 से लेकर 12 लाख, यानी कि इसको 9 लाख से लेकर 12 लाख के बीच हम कंसीडर कर सकते हैं। यदि ईवी लेंगे तो आपको 9 लाख से लेके 12, जबकि पेट्रोल कितने में आ रही थी, आपको 6 से लेके 9 में आ रही थी। तो सीधा सीधा 3 लाख का डिफरेंस आपका आ रहा है इनिशियली जब आप गाड़ी लेते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपको। ये आपको मैं अभी कार वाली वेबसाइट फिर जाके आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखें 8.6 यानी कि लगभग इसको हम 9 से लेके और टोटल 12 लाख के समथिंग इसकी प्राइस आ रही है टाटा टियागो की इलेक्ट्रिकल व्हीकल की, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अच्छा, हम जब भी कोई नई गाड़ी परचेज करते हैं, नई गाड़ी प्लानिंग करते हैं, तो हम सोचते हैं या सभी हम इंडियन सोचते हैं कि 10 से 15 साल तो हम उसको रखने वाले हैं, चूंकि न्यू गाड़ी हम परचेज कर रहे हैं तो 1-2 साल में हम उसको चेंज नहीं करने वाले। और यहाँ तक एवरेज देखा जाए कि जब हम गाड़ी परचेज करते हैं इंडियन में अधिकतम एवरेज महीने का 10,000 किलोमीटर की गाड़ी चला पाते हैं और 10 से कम ही चलाते हैं सभी, अधिकतर जो है कितना ही रनिंग हो 10,000 से ज़्यादा गाड़ी नहीं चलती इंडियंस की पर मंथ। तो उसके चलते मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन की है, पावर पॉइंट में बनाया उस कैलकुलेशन को, इससे आपको अच्छे समझ में आएगा। देखें यहाँ पे टाटा टियागो कार का ही मैंने कंपेयर किया एग्जांपल लेके कि टाटा टियागो की प्राइस हमने देखी, पेट्रोल कार की प्राइस 6 to 9 लाख हम हमारी जा रही है, जैसा कि आपने देखा अभी
6 to 9 लाख की प्राइस हमको देखने को मिली। मैंने कार वाले साइट पे, वेबसाइट पे आपको देख के बताया, वहाँ पे आपको शो भी किया। और ईवी की प्राइस 9 से लेके 12 लाख के समथिंग जा रही है। तो यहाँ पे सीधा सीधा जो डिफरेंस आ रहा है वो देखें, यहाँ पे 3 लाख का डिफरेंस तो ऑलरेडी आ रहा है। यानी जब यदि हम ईवी लेते हैं तो तुरंत 3 लाख तो आपको इमीडिएटली देना ही होगा। ये भी टाटा टियागो में है। यदि टाटा नेक्सॉन में चले जाएंगे तो वहाँ आपको लगभग 4 से 5 लाख का डिफरेंस ये देखने को मिलेगा, क्योंकि उसकी प्राइस जो है लगभग 15 से 20 लाख करीब आती है इलेक्ट्रिक की, और 10 से 15 जो है पेट्रोल की आती है। तो लगभग 4 से 5 लाख का डिफरेंस यदि टाटा नेक्सॉन में जाएंगे, जो रनिंग अभी सभी की जो है चॉइस है, सभी की पसंद है, और टाटा टियागो भी यूज़ कर रहे हैं लोग, तो 3 लाख का डिफरेंस तो आपको सीधे सीधे यहाँ पे देखने को मिल रहा है फर्स्ट टाइम जब आप देंगे यहाँ पे, तो प्राइस ऐड ना करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखें रनिंग कॉस्ट ऑफ पेट्रोल कार। अब पेट्रोल कार की रनिंग कॉस्ट हम निकालें यहाँ पे कि जैसे इसकी जो माइलेज है 19 से लेकर 24 किलोमीटर कंपनी क्लेम करती है पेट्रोल में टाटा टियागो में, तो हम उसको एवरेज मान लेते हैं कि हम ट्रैफिक में भी चलाएंगे, सिटी में भी चलाएंगे और सब जगह चलाएंगे, तो एवरेज पेट्रोल गाड़ी है 15 का एवरेज ही निकाल पाती है पर लीटर। यानी कि पेट्रोल कार का माइलेज हमारा निकल के आता है 15 kmpl, 15 किलोमीटर पर किलोमीटर, ठीक है, पर लीटर, ठीक है। तो एवरेज रनिंग इन 1 ईयर हमने यहाँ पे देखा, कैलकुलेशन की 10,000 हम किलोमीटर चलाएंगे एक साल में, 10,000 किलोमीटर चलाएंगे और पेट्रोल हमारा कितना निकलेगा, 10,000 किलोमीटर यदि हम चलाएंगे 15 का एवरेज हमको मिलेगा, तो 666 लीटर हम पेट्रोल जला देंगे, फ्यूल यूज होगा हमारा, खपत होगी। ये कैलकुलेशन मैं क्यों बता रहा हूं आपको, आप खुद कंक्लूजन निकालोगे कि हाँ भाई किसमें ज्यादा फायदा किसमें ज्यादा नुकसान है। तो प्राइस कितनी जाएगी, कॉस्ट कितनी जाएगी, 666 में। यदि पेट्रोल की प्राइस देखो, भारत में अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है। अभी मैं एमपी में हूँ, एमपी में वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पे प्राइस चल रही है हमारी 110 रुपये लीटर, 109.97 या 96 पे फिक्स है पेट्रोल प्राइस, तो 110 है। लेकिन फिर भी हम जैसे राजस्थान में कुछ कम रहती है और किसी भी कहीं रहती है, तो हम एवरेज उसको 100 रुपीज़ पर लीटर यदि मान लेते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो प्राइस हमारी 66,000 रुपये, ठीक है, 66,000 रुपये एक साल में हम पेट्रोल जला देंगे। एवरेज इसको मान लेते हैं 67,000 रुपीज़ का हम पेट्रोल एक पेट्रोल कार में जला देंगे यदि हम उसको 10,000 किलोमीटर पूरे साल में चला देते हैं। तो ये पेट्रोल कार का आ गया, ठीक है। इसके बाद यदि हम देखें कि रनिंग कॉस्ट ऑफ ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल की रनिंग कॉस्ट कितनी आई, उसको मैंने यहाँ पे निकाला। रनिंग कॉस्ट ऑफ ईवी कार ड्राइविंग रेंज जो है, ईवी जो है वो लगभग आपको देखा जाए तो 200 जो कार है वो 250 से लेके 315 किलोमीटर क्लेम करती है टाटा टियागो कि भाई मिनिमम 250 वन चार्ज पे, फुल चार्ज पे, और अधिकतम 315 जाएगी। तो हम 300 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है। 315 किलोमीटर, 315 तो फुल पे जाएगी, तो 315 फुल जाती नहीं है, तो इसको मैंने यहाँ पे 315 लेकिन 250 मानेंगे हम, ठीक है। 250 किलोमीटर चलती है, चूंकि 50 किलोमीटर कैपेसिटी तो हम ढूंढने लगते हैं कि कहीं चार्जर कहाँ है, चार्ज कर लें। यदि 350 कैपेसिटी 350 चला देंगे, फिर चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर ढूंढेंगे, तो इसको हम मानते हैं 250 किलोमीटर एक चार्ज पे चलती है। अब एवरेज रनिंग इन 1 ईयर, अब इसमें भी 10,000 किलोमीटर हम चलाते हैं। अब ईवी कार जो है, जैसा कि मैंने गूगल किया है इसका टाटा टियागो का, कि ईवी कार फुल चार्जिंग टाइम 3 से 4 घंटे फुल चार्ज हो जाती है और एक चार्ज में 25 यूनिट पावर कंज्यूम करती है। अब 25 यूनिट कैसे निकली, इसको आप सीधा सीधा निकाल भी सकते हैं। मैंने अभी गूगल किया इस वीडियो बनाने से पहले बहुत सारा, कि जब आपको ईवी को 10 किलोमीटर जाना है तो 10 किलोमीटर चार्ज करने के लिए 1 यूनिट पावर कंज्यूम करेगी वो, 10 किलोमीटर पावर उसमें स्टोर करने के लिए 1 यूनिट पावर खत्म हो जाएगी। तो 250 किलोमीटर यदि हम उसको रनिंग मान रहे हैं, रेंज मान रहे हैं, तो 250 में 10 का भाग देंगे तो 25 यूनिट्स यहाँ पे निकल के आती है। ये तो मिनिमम है, लेकिन कंपनी क्लेम करती है 315, तो 315 में 10 का भाग देंगे तो 31.5, 31.5 यूनिट्स कंज्यूम करेगी, ठीक है। लेकिन हम तो 25 यूनिट ही मान लेते हैं, ये 25 यूनिट पावर कंज्यूम करेगी वन चार्ज पे। अब 25 यूनिट वन चार्ज पे करेगी, गाड़ी जाती है हमारी 250 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर हमको चलाना है, जैसे कि हमने पेट्रोल चलाई, तो 1000 जो है किलोमीटर में यदि हम 250 भाग दें तो हमको कितना आएगा, 40 बार गाड़ी को चार्ज करना पड़ेगा, यूनिट निकालना ना हमको, तो 40 साइकिल्स कंप्लीट होंगे या 40 बार चार्ज डिस्चार्ज होगी हमारी गाड़ी 10,000 किलोमीटर चलने में। तो 40 में यदि हम एक चार्ज में 25 यूनिट खत्म होती है, 40 बार चार्ज करेंगे, यहाँ पे देखिए कैलकुलेशंस, तो टोटल 40 में गुणा 25 करें तो यहाँ पे 1000 यूनिट्स हमारी पावर कंज्यूम होगी।
1000 से ज़्यादा होगी, ये मिनिमम हम मान के चल सकते हैं। जब 1000 यूनिट्स हमारी पावर कंज्यूम होगी, ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग रेट्स हैं बिजली यूनिट्स की, कहीं पे 4.5 रुपये, कहीं पे 5 रुपये, कहीं पे 5.5, कहीं पे 6.5, और कमर्शियल में बात करें तो 8 से ऊपर जाती है। तो ऑन द एवरेज हम यदि 5 यूनिट ही मान लेते हैं कि 5 रुपये पर यूनिट कॉस्ट आती है, तो 1000 में 5 गुणा करेंगे तो पर आपको जो है 1000 किलोमीटर चलाने में, या सॉरी 10,000 चलाने में आपको 5,000 रुपये कॉस्ट आ गया। तो अब आप बोलोगे कि यार 10,000 किलोमीटर चलाने में ईवी का खर्चा आ रहा है ओनली मात्र 5,000 रुपये, तो क्यों ना हम पेट्रोल गाड़ी लें। तो जरा रुकिए आप, अभी आपको एक ऐसी एक शॉकिंग चीज़ और मिलने वाली है जिसको देख के आप फिर कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। क्योंकि हमने देखा कि पेट्रोल गाड़ी जो है वो कितना ले रही, 67,000 रुपये का फ्यूल हमारा खत्म हो रहा है एक साल में, जबकि ईवी गाड़ी जो है वो क्या है, मात्र 5,000 रुपये का बिजली पावर कंज्यूम करेगी एक साल में, या यूँ कहे 10,000 किलोमीटर में। लेकिन बट किंतु परंतु यहाँ पे आपको एक मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपको देखना पड़ेगा कि जो पेट्रोल गाड़ी है उसमें मेंटेनेंस भी आपका आएगा, सर्विसिंग भी आएगी, चलाएंगे जैसे चलाते रहेंगे आप, सर्विसिंग करना पड़ेगी, उसको सब कुछ करना पड़ेगी। लेकिन ईवी में नो सर्विस नो मेंटेनेंस, एक बेनिफिट और ऐड होगा। अब ईवी की प्लस चल रही, लेकिन ईवी का सबसे मेन खास पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें हर कंपनी बोलती है कि हर 8 साल बाद आपको इसकी बैटरी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। बैटरी रिप्लेस कराना पड़ेगा बॉस, यानी कि 8 साल का मतलब वो 7 साल में ही आपकी हो जाएगी। अब ईवी कार की जो बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है, मैंने अभी गूगल किया, टाटा टियागो की बैटरी जो है वो लगभग 4 से 5 लाख रुपए की आपको मिलेगी। तो आप 5 लाख की बैटरी डलवाएंगे, लेकिन मेंटेनेंस तो 5 लाख तो आपने क्या कर दिया, 5 लाख की आपकी बैटरी हो गई। यहाँ पे देखना 5 लाख की बैटरी आपने इसमें डलवा ली, प्लस आपने 3 लाख एडवांस दे दिए थे, एडवांस पहले ही, क्योंकि ये जो गाड़ी है पेट्रोल 3 लाख महंगी है, तो 8 लाख रुपए आप दे रहे हो 8 साल के अंदर। 8 लाख आप दे रहे हो 8 साल के अंदर। 8 साल अंदर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बैटरी लाइफ ही कंपनी ने डिसाइड की कि 8 साल के अंदर आपको हर हाल में बैटरी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा, जो कि आएगी 5 लाख की। 3 लाख गाड़ी महंगी है, तो कितनी आई आपकी टोटल, इसमें 8 लाख आप एडवांस दे चुके हैं। एक साल में 8 साल में यदि 8 का ही भाग देते हैं हम, तो पर ईयर 1 लाख रुपए तो आपका ऑलरेडी कॉस्ट आ ही रही है। पॉइंट निकालना यहाँ पे, प्लस आप मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि इस वाले स्लाइड में कि 5,000 रुपये का आपको ऑलरेडी यहाँ पे बर्डन पड़ रहा है, 5,000 का ये और 1 लाख वो, तो लगभग 1,05,000 रुपये पर 1000 किलोमीटर आपकी 10,000 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। तो बताइए मुझे कि पेट्रोल गाड़ी सस्ती है या ईवी गाड़ी सस्ती है। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन करता है हमको कौन सी लेना चाहिए। ईवी गाड़ी बढ़िया है, बट 8 साल में बैटरी रिप्लेस होगी, लेकिन आपको ईवी तभी लेना चाहिए, मैं तो यहाँ पे बोलूँगा बैटरी लाइफ तो 8 साल है। आपकी रनिंग यदि जो है 15,000, ईवी कब लेना है हमको, 15,000 किलोमीटर पर ईयर से ज़्यादा चलाते हैं आप, क्योंकि जब ज़्यादा आपकी चलेगी तो वहाँ पे आपकी रनिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप रनिंग करेंगे उतनी ज़्यादा आप इसको कवर कर पाएंगे। और यदि आप सेम चलाते हैं, पेट्रोल गाड़ी चलती है उतनी यदि आप ईवी चलाएंगे तो फिर आपके लिए बेनिफिट रहेगा पेट्रोल गाड़ी लेना। और पेट्रोल गाड़ी कम चलती है, ईवी भी कम चलती है, पेट्रोल रहेगी, लेकिन यदि ज़्यादा गाड़ी चलती है तो आप फिर ईवी पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे एक कंक्लूजन और निकल के आता है, वो आपको बता दूं मैं, एक कंक्लूजन और आता है आपका यहाँ पे कि ईवी के अलावा मार्केट में एक गाड़ी और आ गई अभी, हाइब्रिड जिसको बोलते हैं हम, हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड गाड़ी में क्या होता है, हाइब्रिड कार में क्या है, इसमें ईवी प्लस पेट्रोल, या यूं कहें कि ये इसमें बैटरी भी है इस गाड़ी में, और पेट्रोल का इंजन भी है, बैटरी प्लस पेट्रोल इंजन भी है इस ईवी के अंदर। तो भाई इसमें क्या होगा, तो पहले गाड़ी आपकी रनिंग करेगी बैटरी पे, और जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो फिर गाड़ी शिफ्ट हो जाएगी पेट्रोल पे, और जैसे ही पेट्रोल शिफ्ट होगी तो बैटरी वो यहाँ से चार्ज करेगी आपकी। ठीक है, इसके बाद में फिर बैटरी चार्ज हो जाएगी तो वापस से पेट्रोल पे जाएगी, और फिर जैसे पेट्रोल पे जाएगी तो पेट्रोल चलेगी। तो कहने का मतलब पेट्रोल तो डालना ही पड़ेगा ना, आप बाहर से चार्ज कराओ या पेट्रोल से चार्ज करो, बात एक ही है।
बट यहाँ पे एडवांटेज ये है कि लॉन्ग ड्राइव करते हैं, ज़्यादा अधिक चलाते हैं आप, तो ये हाइब्रिड गाड़ी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। दूसरा इसमें है कि गाड़ी ईवी गाड़ी महंगी होने के बाद भी गवर्नमेंट क्यों प्रमोट कर रही है इसको? गवर्नमेंट जो प्रमोट कर रही है ईवी गाड़ी को, वो क्यों कर रही है? उसके पीछे कारण क्या है? गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, भाई महंगी है, फिर भी इसके पीछे कई सारा कारण है। एक तो ये पॉल्यूशन नहीं करती, नो पॉल्यूशन, ठीक है। ईवी गाड़ी, ईवी की बात करें तो नो पॉल्यूशन, इसमें कोई पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता। दूसरी इसमें क्या होगी, ये पहला, ये दूसरा क्या है, इसमें हमारी इकोनॉमी की जो है अर्थव्यवस्था, उसमें भी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जो पैसा रहेगा वो पेट्रोल डीजल हम परचेज करते हैं तो बाहर से ही आता है हमारे पास, तो पैसा बाहर जाता है। जब हम पेट्रोल डीजल ही नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, हम खुद का पैसा हमारे इंडिया में रहेगा, ठीक है, अर्थव्यवस्था में बढ़ावा मिलेगा। और इसमें एक डिसएडवांटेज है, इसका डिसएडवांटेज ये ही है आपको कि डिसएडवांटेज की बात करें, यदि ओनली आपके पास ईवी है तो यदि आपको लॉन्ग ड्राइव में जाना है, कभी बाहर जाना है, तो फिर आप इसको लॉन्ग ड्राइव में नहीं ले जा सकते, लॉन्ग ड्राइव में नहीं ले जा सकते, नो। इसके पीछे कारण है कि अभी मेट्रो सिटीज़ में ही चार्जिंग स्टेशंस बने हैं। अभी जो लोकल छोटे शहर हैं, छोटे गांव हैं, कस्बे, उनमें चार्जिंग स्टेशंस की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो चार्जिंग स्टेशंस नहीं होने के कारण ही ईवी फेल हो जाती है। अब आप यदि आपके घर पे भी चार्ज करोगे तो 300 किलोमीटर 250 किलोमीटर बाद तो फिर तो आपको चार्ज की जरूरत पड़ेगी, और आप जब जैसे 200 किलोमीटर पार करोगे तो फिर ढूंढने लगोगे, सर्च करने लगोगे कि चार्जिंग स्टेशंस कहाँ है। सिटी में है, कहीं शहर में है तो वहाँ तो ठीक है, लेकिन आप कहीं लोकल एरिया गाँव में दूर दराज कहीं चले गए तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए चार्जिंग स्टेशन जब तक नहीं आएगा तब तक ईवी इंडिया में सक्सेस नहीं हो सकती। दूसरा ये है कि यदि आप हाइब्रिड लेते हैं तो फिर आपको एक बेनिफिट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हाइब्रिड की कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम उसकी सोच ही नहीं सकते। वैसे देखा जाए तो हाइब्रिड जो कार है वो ईवी से तो महंगी रहेगी, क्योंकि इसमें पेट्रोल इंजन ऑलरेडी ऐड हो जाता है। तो वो अब आपको कंक्लूजन निकालना है, डिसीजन लेना है कि भाई मुझे कौन सी कार लेना चाहिए जब मैं लेने की सोचता हूँ, और इसके अकॉर्डिंग आपको आपकी रनिंग कॉस्ट देखना है, आपका मेंटेनेंस देखना है, बजट देखना है, और फिर आप कितना चल रहे हैं डेली या मंथली, वो भी देख के आपको एक बेस्ट गाड़ी आपके लिए सिलेक्ट आप कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो लेंथ हो जाएगी, मैंने मोस्ट ऑफ पॉइंट्स इसमें कवर कर लिए होंगे। फिर भी कोई डाउट है क्वेरी कमेंट कर पूछ सकते हैं। और इसी प्रकार की अन्य इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड या पेट्रोल डीजल या कार बाइक से रिलेटेड अन्य वीडियोस के नोटिफिकेशन आप चाहते हैं, सब्सक्राइब कर लें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं इस प्रकार की नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।